Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemizone. Dear students, आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री से जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास वाइब्रेटर। डियर स्टूडेंट्स, अब वाइब्रेटर क्या होता है सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद इसकी हम टाइप्स को देखेंगे कि वाइब्रेटर की टाइप्स कौन सी हैं। उन टाइप्स के हिसाब से फिर फर्दर उनकी एग्जाम्पल को देखा जाएगा। सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। एनीथिंग विच शोज़ मूवमेंट और वाइब्रेशन अराउंड द मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटर। कोई भी हमारे पास पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी मेन पोजीशन के अगेंस्ट वाइब्रेशन शो करेगी या मूवमेंट शो करेगी, उसको क्या कहेंगे? ये हमारे पास क्या है? वाइब्रेटर है। एनीथिंग विच शोज़ मूवमेंट और वाइब्रेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो मूवमेंट या वाइब्रेशन शो करती है अराउंड द मेन पोजीशन। कहाँ पे? अपनी मेन पोजीशन, जो उसकी सेंट्रल पोजीशन है उसके अगेंस्ट उसकी जो मोशन होती है, जो मूवमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं, या उसकी जो मूवमेंट है। और होगा क्या हमारे पास? उसको क्या कहेंगे? ये बॉडी क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? वाइब्रेटर। अच्छा, व्हेन एटम्स वाइब्रेट्स इट बॉन्ड्स इन आल्सो वाइब्रेट्स। अब वाइब्रेशन कैसे होती है डियर स्टूडेंट्स? बात को थोड़ा सा समझना है कि जब हमारे पास कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है, उसके जो बॉन्ड बने हुए हैं आपस में, जब उनकी एनर्जी थोड़ी सी होती है इंक्रीज़, यानी कि जो इनकी पहले एनर्जी है उस एनर्जी को हम थोड़ा सा अगर करते हैं इंक्रीज़, तो एनर्जी इंक्रीज़ करने से बाण में थोड़ी सी वाइब्रेशन आती है, क्योंकि बाण की एनर्जी क्या होगी? थोड़ी सी इंक्रीज़। अगर बाण एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। तो ये बात है व्हेन एटम्स वाइब्रेट, जब एटम वाइब्रेट करता है इट्स मीन कि क्या हुआ? उसका बाण भी वाइब्रेट कर रहा है। देन वाइब्रेशन ड्यू टू इट्स एटम और बॉन्ड्स इज़ कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन। उसके एटम या बॉन्ड की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वाइब्रेशन है वो हमारे पास कौन सी वाइब्रेशन है? फंडामेंटल वाइब्रेशन है, यानी कि बेसिक वाइब्रेशन वही है। इन्हीं की बेस पे हमारे पास क्या हो रही है? उसकी मूवमेंट हो रही है। आगे हमारे पास है वाइब्रेशन की टाइप्स कौन सी होती हैं वाइब्रेशन की? टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, पहली हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कौन सी होगी? इसको देखेंगे। द वाइब्रेशन इन विच बॉन्ड लेंथ चेंज बट बॉन्ड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन, ऐसी वाइब्रेशन जिसमें उसकी बॉन्ड लेंथ तो चेंज हो जाएगी लेकिन उसका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, ऐसी वाइब्रेशन को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहेंगे। इसके आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बॉन्ड एंगल किस तरीके से चेंज हुआ है और बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज कैसे नहीं आया। अच्छा, व्हेन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन अ मॉलिक्यूल। अच्छा, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, उसमें जब हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होती है तो क्या होता है? तो ऐसा मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा होगा जिसमें हाइड्रोजन भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी? वाटर, क्योंकि वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अच्छा, जब वाटर में वाइब्रेशन हुई है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हुई है, तो फिर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है? इटसेल्फ, अगर वाटर के मॉलिक्यूल यानी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन भी है और साथ में ऑक्सीजन भी है, तो उसमें स्ट्रेचिंग होगी, वाइब्रेशन होगी। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को इसको हम क्या कहेंगे? देन दिस स्ट्रेचिंग इज कॉल्ड सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इस तरीके से जो स्ट्रेचिंग होगी वो कौन सी होगी? सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगी। उसको आगे देखते हैं। द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें बॉन्ड लेंथ या कम हो सकती है या फिर हमारे पास क्या हो सकता है? ज़्यादा हो सकती है। चेंज होनी है ना, तो पहले से बॉन्ड लेंथ या ज़्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड एंगल सेम रहेगा, उसमें बॉन्ड एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चलते हैं एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमारे पास H2O का है डियर स्टूडेंट्स, ये H2O की एग्जाम्पल ली गई है। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सेंटर पे ऑक्सीजन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस ऑक्सीजन पे दो लॉन पेयर होते हैं। इसके साथ देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या हुआ है कि इसमें हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। दो हाइड्रोजन अटैच होने हैं ना डियर स्टूडेंट्स। देखें, दो हाइड्रोजन, एक इस साइड पे एक इस साइड पे हाइड्रोजन हमारे पास अटैच है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ हैं, ये बॉन्ड लेंथ, इसकी हाइड्रोजन की इसके साथ ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है और इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है। ये वाली बॉन्ड लेंथ तो चेंज हो सकती हैं, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है,
लेकिन इनका जो एंगल है यहाँ पे वो हमारे पास चेंज होने वाला नहीं है। ये जो यहाँ से एंगल है या अंदर से एंगल देख लें, वो जो भी है वो हमारे पास चेंज होने वाला नहीं है। इस तरीके से जो हमारे पास वाइब्रेशन होगी, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी, वो हमारे पास कौन सी होगी? सिमेट्रिकल। अच्छा, द वाइब्रेशन इन विच द बॉन्ड लेंथ ऑफ द वन एटम इज़ इंक्रीज्ड। अच्छा, अगर बॉन्ड लेंथ हो जाती है इंक्रीज, बढ़ जाती है, एंड द बॉन्ड लेंथ ऑफ अदर एटम डिक्रीज, और दूसरे की कम हो जाती है, देन दीज टाइप ऑफ वाइब्रेशन आर कॉल्ड अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। जैसे कि नीचे वही हमने ऑक्सीजन का वाटर का मॉलिक्यूल लिया है, जिस सेंटर पे ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ये बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन का, और इधर से हाइड्रोजन का ये बॉन्ड बना हुआ है। ये जो एरो के साइन ये क्या शो करते हैं? ये देखें, ये एरो का साइन ये शो कर रहा है कि इससे क्या हो रहा है, ये वाली बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। एरो का साइन ऊपर की तरफ है, और इसमें क्या हो रहा है? एरो का साइन नीचे की तरफ है, तो ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि एक बॉन्ड लेंथ कम होगी और दूसरी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी उसको क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल वाइब्रेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की भी समझ आ गई होगी और इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की भी समझ आ गई होगी। यानी कि सिमेट्रिकल में हमारे पास क्या होना है? इसकी बॉन्ड लेंथ कम ज़्यादा, ये वाली कम ज़्यादा हो सकती है, यानी ठीक है। अगर कम होगी, एक बड़ी है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम हुई है तो दूसरी भी कम होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है? अपोजिट हुआ है, एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, दूसरी बढ़ती है तो पहले वाली ज़्यादा हो जाती है, इस तरीके से कम हो जाती है, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी दूसरी टाइप है बेंडिंग वाइब्रेशन। जैसे कि नाम से रिप्रेजेंट होता है, बेंड का मतलब होता है मुड़ना। तो इसमें क्या होगा? हमारे पास बेंड किस वजह से बढ़ता है? एंगल की वजह से, एंगल कम ज़्यादा होने की वजह से। इसमें एंगल चेंज होगा लेकिन हमारे पास लेंथ क्या रहेगी? सेम। द वाइब्रेशन इन विच द बॉन्ड एंगल इज चेंज्ड बट द बॉन्ड लेंथ रिमेन्स कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड बेंडिंग वाइब्रेशन। कोई भी ऐसा मालिक्यूल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसमें उसका बॉन्ड एंगल तो चेंज होगा, कम होगा या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ वैसे की वैसे ही रहेगी, तो ऐसे मालिक्यूल की जो वाइब्रेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे? बेंडिंग वाइब्रेशन। द बॉन्ड एंगल चेंज विद रेफरेंस ऑफ ऑक्सीजन सच एज, वही हम वाटर का मालिक्यूल ले लेते हैं, उसमें हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज होगी। वही वाटर का मालिक्यूल है, एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन का साथ, एक इधर हाइड्रोजन का साथ। अब ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ेगा, इधर बैंड होगा अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ मुड़ेगा, ये वाला थोड़ा सा बाहर की तरफ मुड़ेगा। तो अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जितना पहले एंगल है वो वाला एंगल पहले नहीं रहेगा, तो एंगल चेंज हो जाता है। इस तरीके से चेंज किस में आ गया है? बॉन्ड एंगल में चेंज आया, बॉन्ड लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरीके की जो वाइब्रेशन है वो हमारे पास कौन सी है? बाइंडिंग वाइब्रेशन। बैंडिंग वाइब्रेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज रॉकिंग, सीजरिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ टू आउटर एटम्स। अच्छा, जो बॉन्ड बैंडिंग है उनकी वो किस टाइप की हो सकती है? बैंडिंग हमारे पास रॉकिंग भी हो सकती है, सीजरिंग भी हो सकती है, यानी कि सीजर की तरह, ट्विस्टिंग भी हो सकती है, और वैगिंग भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ टू अदर एटम। यानी कि जो बाहर वाले दो एटम हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, एक हमारे पास ऑक्सीजन, ये उसके ऊपर दो लॉन पेयर, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन। अब इसने इधर मूव करना है, इसने इधर मूव करना है, तो इनकी जो ये मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट यानी कि हाइड्रोजन की इधर और इस हाइड्रोजन की इधर, इनकी जो मूवमेंट है उस पे हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ डिपेंड करेगी कि बॉन्ड लेंथ हमारे जो बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड एंगल की चेंजिंग कैसे होगी। ये इनकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे ये मूव करेंगे उसी हिसाब से बॉन्ड एंगल हमारे पास चेंज होगा। तो चेंज होकर कौन कौन सी इसमें चेंजिंग आ सकती है? रॉकिंग हो सकती है, सीजनिंग हो सकती है, ट्विस्टिंग या फिर वैगिंग हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन करके उसका आंसर ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।